बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन शनिवार की सुबह भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए। जम्मू कश्मीर के पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस में तेज धमाके सुनाई दिए। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी हमला जारी है और इससे पहले शुक्रवार की रात 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान ने 4 राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया या बड़ा धमाका सुना गया। उधर चंडीगढ़, अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी दी गई। न्यूज एजेंसियों से खबर है कि पाकिस्तान की ड्रोन हमलों की कोशिशों के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर IB में अभी भी भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव जितनी जल्दी हो सके खत्म हो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 400 पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने गिराया है। और ये तस्वीरें देखिए आप, पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन भारत भी इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के करीब 400 ड्रोन जो है वो भारत ने गिराए हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान लगातार जो है ड्रोन हमले से कर भारत पर कार्रवाई करा, लेकिन भारत भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सारे ड्रोन को भारत ने नष्ट किए हैं। 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं भारत ने। पंजाब के अमृतसर में हमला अभी भी जारी है। पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस में भी तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। वही अवंतीपोरा एयरफोर्स से क्या बोल भारत ने की ये जवाबी कार्रवाई की है। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम बोगल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए जम्मू से। शुभम, क्या कुछ अभी की स्थिति है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है ड्रोन हमले कर रहा है और हालांकि भारत उस पर जवाबी कार्रवाई कर रही है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी लगातार जो है बड़े बड़े धमाकों की आवाजें जो हैं वो यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं और लगातार ये एडमिनिस्ट्रेशन अपील कर रहा है कि आप सब अपने घरों के अंदर रहें। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि हम लोग भी सीमावर्ती इलाके में हैं और अभी भी यहाँ पे धमाकों की आवाज़ जो है वो लगातार यहाँ पर गूंज रही है और जवाबी कार्रवाई जो है वो भारत सेना जो है वो जरूर कर रही है। और जम्मू के रिहाड़ी इलाके में जो है वो एक मिसाइल जो है वो ड्रोन के माध्यम से गिराया गया है या मोटार शेल गिराया गया है। वहां पर एक भारी नुकसान जो है 2 घरों को नुकसान हुआ है और 1 से 2 लोग जो हैं वो इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। और जम्मू का बिश्ना इलाका है, वहां पर भी एक मिसाइल जो है वो गिरा है। भगवान का ये शुक्र है कि वो जो है वो ब्लास्ट तो नहीं हुआ, पर रोड पर जो है वो मिसाइल वहीं पर जो है वो बिश्ना इलाके में भी देखने को मिला है। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप अपने घरों के अंदर हैं। देखिए, क्योंकि अभी भी लगातार जो है वो इन इलाकों में जो है वो बड़े बड़े धमाकों की आवाजें जो है वो यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। जी ज्यादा जानकारी के साथ विनोद श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ के उनसे भी जानकारी लेते हैं। विनोद, क्या कुछ वहां की स्थिति है बताएंगे, क्योंकि अभी लगातार पाकिस्तान ये हमला कर रहे हैं और धमाके भी वहां पर सुनाई दे रहे हैं। बताना चाहूंगा, ये गंगानगर जिले की सरहदी जो जिला है वहाँ की 2 बजे के करीब धमाकों की आवाज सुनाई दी, लेकिन अभी तक जांच पड़ताल में पता चल पाया है कि किसी भी प्रकार का अभी तक श्री गंगानगर जो सरहदी इलाका है वहाँ पे किसी भी प्रकार का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात तेज धमाकों की आवाज भी आई थी, जो करीब 2 बजे के करीब इन आवाजों को सुनाई दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जो श्री गंगानगर जिला है वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान अभी तक नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल विनोद, जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल नुकसान की खबर तो आपने नहीं बताई है, लेकिन वहां पर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है उस जगह पर? जी बिल्कुल, रात देर 9 बजे के करीब रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो पूरा माहौल है वो शांत था। लेकिन
एकाएक रात करीब 12 बजे के बाद एक बार हलचल मची। उसके बाद करीब 2 बजे वहां पे धमाकों की आवाज सुनाई दी, लेकिन अभी तक जो जांच पड़ताल में सामने आया है कि अभी तक किसी भी श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो अभी तक कोई नुकसान अभी तक सामने नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियां हैं वो क्षेत्र में दौरा कर रही है और क्षेत्र में जगह जगह पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये जो तेज धमाके थे वो किस ओर आए थे और उनका रीजन क्या था, या वो ड्रोन थे या मिसाइल थी या क्या कुछ था, उसका जांच की जा रही है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए शुभम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये हमला किया जा रहा है, 400 ड्रोन भारत ने गिराए हैं, 400 ड्रोन, और उसके बाद भी क्या पाकिस्तान अब भी ड्रोन हमले कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं यही बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर अभी भी जोरदार धमाकों की आवाजें जो हैं वो यहाँ पर गूंज रही हैं और लगातार पाकिस्तान जो है वो हर संभव प्रयास ये कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है किस तरीके से भंग किया जाए, पर लगातार ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई जो है वो भारत सेना जो है वो लगातार कर रही है और जो धमाकों की आवाजें आ रही हैं वो लगातार गूंज रही हैं। और जम्मू के 2 जगहों पर जो है वो मिसाइल या मोटार जो है वो दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 2 घरों को निशाना बनाया गया है और 2 लोग इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। और बिश्ना इलाके में भी एक मोटार शेल जो है वो वहां से मिला है, पर भगवान का ये शुक्र जरूर रहा कि वो मोटार जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ। पर लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग अपने घरों के अंदर बने रहें, क्योंकि पूरी रात से जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिश की थी ड्रोन के माध्यम से हमला करने की, उसके बाद से लगातार जो हमारी भारत सेना है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अर्निया सेक्टर से खबर आ रही है कि अर्निया सेक्टर में इस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से चलाई जा रही है। सांबा सेक्टर में जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। जी बिल्कुल शुभम, और वहां पर आप बता रहे हैं कि घरों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, तो वहां के लोगों को कहां पर रखा गया है सुरक्षित, और उसके बाद लोगों की वहां से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या वहां पे बहुत ही ज्यादा डर में है लोग वहां पर, क्योंकि इस तरह से जो हम धमाके सुन पा रहे हैं और आप जो बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर ये कार्रवाई जारी है लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच? देखिए, जिन इलाकों को टारगेट किया गया है वह सीमा से बहुत दूर का सफर है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी, जो कि जम्मू सिटी एक बड़ा टोन इलाका है, वहां पर जो है ये टारगेट किया गया है। क्योंकि बॉर्डर इलाके से जो है ये देखिए अभी भी आवाजें जो है वो यहाँ पर गूंज रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। और सीमा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो रेहाड़ी इलाका है और वह एक VIP इलाका है वहां पर, और वहां पर जो है एक मिसाइल दागी गई है। फिलहाल ये कंफर्मेशन है कि वो मिसाइल थी या मोटार था, और 2 घरों को निशाना बनाया गया है। और अभी भी यहाँ पर लगातार आवाजें जो है वो सुनने को मिल रही हैं और लगातार प्रशासन लोगों से अपील ये कर रहा है कि आप लोग पैनिक ना हो, आप लोग अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि पूरी जवाबी कार्रवाई जो है वो हमारी भारत सेना जो है वो कर रही है और अभी भी आवाजें जो है वो यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल शुभम, और हम भी ये आवाजें सुन पा रहे हैं और हम ये भी चाहेंगे कि आप भी वहां पर सुरक्षित रहें और अपना जरूर वहां पर ध्यान दें, क्योंकि लगातार आप वहां से खबरें हम तक पहुंचा रही हैं कि किस तरह से वहां की स्थिति अभी क्या है। जानना चाहेंगे कि पंजाब के अमृतसर में भी अभी हमला जारी है, तो वहां का क्या कुछ जो स्थिति है वो बताया जा रहा है शुभम? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सांबा सेक्टर की बात करें, अमृतसर की बात करें, पठानकोट की बात करें, जितने भी भारत के साथ सीमा के साथ लगते जो इलाके हैं वहां पर लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है। और रात को भी उसने प्रयास यही किया कि जम्मू कश्मीर के जो कि सिटी का इलाका था, पूरे शहर का इलाका था, उसने वहां पर टारगेट करने की कोशिश की। पर लगातार जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसके हर एक मिसाइल को जो है वो हवा में ही जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। पर फिर भी पाकिस्तान जो है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है। पर जिस तरीके से अभी की अगर हम बात करें तो 7:10 हो चुके हैं रात से जो है वो भारत भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। पर पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान ने जो है ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान वो शहर है, यहाँ पर आतंकवादी प्रोडक्ट फैक्ट्री जो है, पाकिस्तान वो
वो फैक्ट्री है, यहाँ पर आतंकवादी प्रोडक्ट बनाया जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हमारे भारत सरकार की तरफ से की गई थी, सुरक्षा बलों की तरफ से, उन्होंने आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया था। पर ये पाकिस्तान, बुज़दिल पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, यहाँ पर लोग रहते हैं उन इलाकों को निशाना बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर उसने साबित कर दिया गया है कि वह एक वो फैक्ट्री है जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने जो है वो तबाह किया, 9 जगहों पर जो है वो एयर स्ट्राइक की। तो कहीं ना कहीं इसने साबित कर दिया है रिहायशी लोगों को टारगेट करने के बाद कि वो साबित कर दिया उसने कि वह वो फैक्ट्री है यहाँ पर आतंकवादी प्रोडक्ट बनाया जाता है। जी शुभम, एयरबेस पाकिस्तान ने शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि वो अपने नागरिकों के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो सुरक्षित चाहते हैं, क्योंकि एयरबेस को बंद कर दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने इसे चालू कर दिया है। तो फिलहाल वहाँ पे क्या कुछ अभी की जो स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के 4 एयरबेस के पास हमला भी किया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति को किस तरीके से भंग किया जाए, पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो बार बार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप पैनिक ना हो, आप घबराएं नहीं, अपनी सेना पर भरोसा रखें। हमारी सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और लगातार बीती रात से ही जो है सुरक्षा बल, अरनिया सेक्टर हो, सांबा सेक्टर हो, आरएसपुरा सेक्टर हो, उड़ी सेक्टर हो, पुंछ सेक्टर हो, यहाँ पर लगातार जो है वो ताबड़तोड़ भारत जो है वो पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। क्योंकि जब भारत में सरकार बनी थी, रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर पाकिस्तान, हमारी तरफ से पहल नहीं की जाएगी, अगर पाकिस्तान एक गोली चलाएगा तो उसको 100 गोलियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इससे निश्चित तौर पर यह है कि पाकिस्तान को नुकसान तो हो रहा है, पर पाकिस्तान जो है उसे परवाह नहीं है, उसे किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है कि उसके सिविलियंस को जो है, सिविलियंस भी जो है इस पूरे टारगेट में जो है वो मारे जा रहे होंगे और नुकसान हो रहा होगा। पर पाकिस्तान इस किसी भी चीज की जो है वो चिंता नहीं कर रहा। पर देखिए, अभी भी आवाजें जो है वो लगातार यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं, बड़े बड़े धमाकों की आवाजें आ रही हैं। और अरनिया सेक्टर में भी इस वक्त ताबड़तोड़ जो है वो गोलियां हमारी भारत सेना की तरफ से जो है वो चलाई जा रही है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और लगातार हम ये आवाज़ें भी सुन पा रहे हैं। शुभम, आप लगातार वहाँ से खबरें हम तक पहुँचा रहे हैं। हमारे संवाद सहयोगी बने हुए हमारे साथ विनोद, उनसे भी जानकारी लेते हैं श्रीगंगानगर से। विनोद, वहाँ पर जो स्थिति बताई आपने और उसके बाद क्या कुछ हाई अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि लोगों में तो दहशत का माहौल ज़रूर बना होगा वहाँ पर, क्या कुछ वहाँ की जो हाई अलर्ट सुरक्षा को लेकर जारी किया गया है? जी बिल्कुल, जो सरहदी इलाका है जहाँ अपने भारत की जो बॉर्डर लगती है, जहाँ पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर है, बॉर्डर क्षेत्र के जो गांव है, वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मौके पे पहुंचकर लोगों से समझाइश की जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का कोई भ्रामक मैसेज न फैलाएं कि किसी को नुकसान हो। लेकिन अभी जो स्थिति है वो मौके की जो स्थिति है वो अच्छी है, लेकिन वहाँ अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी की कोई खबर नहीं है। लेकिन अभी भी प्रयास ये ही है प्रशासन का कि लोगों को समझाइश कर किसी भी प्रकार का कोई गलत मैसेज लोगों तक न पहुंचे। और जो बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहां प्रशासन अलर्ट मोड पे है और रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन जो धमाकों की आवाज है वो भी अभी तक भी सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, और वहाँ पे जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें भी है, क्या वो ये लेकर चढ़े, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे वीडियोस भी देखे गए थे और ये भी खबरें थी कि कहीं राशन वगैरह खत्म हो गया, ये सारी चीजों को लेकर भी लोग काफी डरे हुए थे। क्या ऐसी कुछ स्थिति है वहां पर विनोद? जी बिल्कुल, इस तरह का अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है, अभी तक इस तरह की कोई स्थिति नहीं है वहाँ पे। लेकिन मौके के ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो हर गांव है, कस्बा है, वहाँ हर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिलने के बाद यही समझाइश की जा रही है कि किसी भी प्रकार के कोई मैसेज आपके पास आ रहा है तो उससे ध्यान न दें। जो प्रशासन की तरफ से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है, जो प्रशासन की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है उसको ही फॉलो किया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मैसेज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों पे कार्रवाइयां भी की गई है, जो लोग अनावश्यक मैसेज वायरल कर रहे थे उन लोगों पे, जो सीमा क्षेत्र के जो गांव हैं वहां से उनको वो कार्रवाई भी की गई है। राजस्थान पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। जी, आप श्रीगंगानगर पर है विनोद, और क्या वहां से कितनी दूरी पर आपको वो धमाके सुनाई दे रही, वो आवाजें वहां तक आ रही है?
जी बिल्कुल, मैं गंगानगर जिले की सरहदी जिला है, वहाँ करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से रहती है और यहाँ तक इससे पहले कोई मैसेज नहीं था और धमाके की आवाजें भी नहीं आई थी, क्योंकि ये जो गंगानगर की जो भारत पाक बॉर्डर है वहाँ पे अभी तक जो पीछे की जो समाचार जो मिल रहे हैं वहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन देर रात जो 2 बजे के बाद एक बार जो धमाके सुनाई दिए, उसके बाद में धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो जो धमाके हैं वो रुक रुक के धमाकों की आवाज आ रही है, लेकिन अभी तक अनहोनी की कोई खबर नहीं है। जी बिल्कुल, और हमारे सहयोगी से भी हम जानकारी लेते हैं। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है इस सारे हमले से अब तक? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है वो भारत सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो रात से ही दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो जरूर झेलना पड़ रहा होगा। पर आज सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान एक गोली चला रहा है तो हमारे जवाबी कार्रवाई में 100 गोलियां पाकिस्तान को मिल रही होंगी। तो इससे निश्चित तौर पर यह है कि पाकिस्तान को भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा होगा। जिस तरीके से परसों भी जो है वो ड्रोन के माध्यम से जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने का प्रयास किया, छन्नी इलाके को जो है वो निशाना बनाने का प्रयास किया, और उसके बाद जो हमारी जो सुरक्षा बल थे उन्होंने सियालकोट और लाहौर में ताबड़तोड़ जो है वो वहां पर मिसाइलें दागी और वहां पर जो है वो काफी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर यह है कि अगर जम्मू में कई जगह पर जो है जम्मू में जो है वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से काम कर रहा है और किसी भी मिसाइल को जो है वो जमीन पर नहीं गिरने दिया जा रहा है, हवा में ही उसे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये है कि इस तरीके से रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। एक बड़ी खबर आ रही जैसलमेर से, ये बड़ी खबर जहां भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई है, 9 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी किया गया और वहीं सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई है, 9 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर अब ये बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही, जहां 9 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट वहां पर जारी है। सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई है, 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, भारत पाक सीमा पर लगातार वहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया और लगातार पाकिस्तान जो है भारत पर ड्रोन के माध्यम से हमले कर रहे हैं, लेकिन भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और भारत ने सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई है, 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। तो जैसलमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई है, भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया और 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमले पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत भी जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा है। लगातार उन ड्रोन्स पर हमले करते, ड्रोन्स को भारत ने गिराए हैं, करीब 400 पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने गिराए हैं और ये नापाक कोशिश जो है पाकिस्तान की नाकाम है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीमा पर भी जो है फायरिंग की जा रही है और भारत की ये जवाबी कार्रवाई है। भारत ने लगातार भारत जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से लगातार दिया जा रहा है। 9 संदिग्धों को जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैसलमेर से, जहां सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई है, 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब ड्रोन हमले हुए हैं तो भारत कैसे इन ड्रोन हमलों को मार गिराया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को।